आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष नामदेव। आज आप लोगों को फॉक्स प्रो में इफ एल्स एंड इफ स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसके पहले की क्लास में हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में देखा था। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट था, जिसमें हमने सिर्फ क्या किया था, एक ही सेक्शन के बारे में देखा था, ट्रू सेक्शन के बारे में। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे इफ एल्स एंड इफ स्टेटमेंट को। इफ एल्स एंड इफ स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली क्या करता है, अगर हम इसको देखें, सिंटेक्स इसका देखते हैं, इफ देन कंडीशन देन स्टेटमेंट वन ले रहे हैं हम, क्योंकि हमको इसके आगे भी एक स्टेटमेंट यूज करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट वन ले रहे हैं। एल्स स्टेटमेंट टू देन एंड इफ, इसका प्रयोग करें। ठीक है, ये जो आपका है, ये इफ एल्स एंड इफ स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है, आपको दोनों तरह से आंसर देने की सुविधा प्रदान करता है। मीन्स बोलने का मतलब ये है कि अगर आप इफ एल्स एंड इफ का यूज कर रहे हैं तो आपको ट्रू सेक्शन में भी आपको आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज जो आपका फॉल्स सेक्शन है उसमें भी आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये जो इफ कंडीशन वाला सेक्शन होता है ये, ठीक है, इफ का जो स्टेटमेंट होता है जो कि आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, वो क्या होता है, बेसिकली ट्रू सेक्शन कहलाता है, ट्रू सेक्शन। ठीक, और जो आपका सेकंड एल्स वाला सेक्शन होता है, एल्स वाला सेक्शन आपका फॉल्स सेक्शन कहलाता है। ठीक है, जब आप इन चीजों का इसका यूज करते हैं तो ट्रू सेक्शन और फॉल्स सेक्शन, अभी तक आपको क्या होता था, सिर्फ ट्रू सेक्शन मिलता था। मींस आपके कंडीशन अगर आपकी सही है तो कंडीशन सही होने की स्थिति में क्या होता था, आपको आउटपुट मिलता था, अदरवाइज आपका आउटपुट मिलना आपको बंद हो जाता था। लेकिन अब यहाँ इफ के साथ एल्स का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो इफ के साथ आप एल्स का प्रयोग करें तो ट्रू सेक्शन के अलावा आपके फॉल्स सेक्शन में भी आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, आसानी से समझ में आएगा। एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, चलिए। ठीक है, आज की क्लास में हम प्रोग्राम जो इसके पहले की क्लास में बनाए थे वही प्रोग्राम बनाएंगे। इसके बाद और भी कुछ प्रोग्राम्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, दो नंबर में से बिगेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। क्लियर इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, जिसको हम ए ले लेते हैं। ठीक है, टू ए यहां आ गया, देन इनपुट इंटर सेकेंड नंबर बी टू बी, ये आपका बी में आ गया। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना स्टेटमेंट यूज करना है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन आपने क्या किया कि ए को आपने क्या बताया, बिगेस्ट बताया। ठीक है, चाहे तो आप बी को भी बिगेस्ट बता सकते हैं। ठीक, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको करते हैं। देन क्वेश्चन मार्क, ए इज बिगेस्ट। ठीक, अब तो ये जो हमने ट्रू सेक्शन में बना लिया। इन केस अगर हमारी ये कंडीशन नहीं चलती है, तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये दूसरा फॉल्स सेक्शन बनाएंगे, इसमें बी इज बिगेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, बी इज बिगेस्ट का यूज करेंगे, देन एंड इफ ये करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका प्रोग्राम बनता है। अब अगर हम इसको रन करने की कोशिश करें, रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। चलिए देखते हैं आउटपुट के लिए। सबसे पहले दो नंबर के लिए आपने बनाया था, जिसमें से पहला आपका जब आउटपुट आएगा तो एंटर फर्स्ट नंबर ए। ठीक है, ये हमने स्मॉल में लिया है ए। आप इसकी वैल्यू
20 दे दीजिए, एंटर। सेकंड नंबर बी, इसकी वैल्यू आपने दे दी 10, ठीक है। ये दो आपने वैल्यूज दे दी हैं। अब इसके बाद क्या है, आपका जो आउटपुट आएगा ये आएगा ए इज बिगेस्ट, ठीक है, ए इज बिगेस्ट आएगा। अगर हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इस वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 20 और इसको कर देते हैं 40, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो दी गई कंडीशन थी हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। ये दी गई कंडीशन हमारी गलत हो गई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस सेक्शन को छोड़ के, इस ट्रू सेक्शन को छोड़ के डायरेक्ट जंप करेगा, ये एल्स वाले सेक्शन में जंप करेगा। जंप करने के बाद आपको क्या होगा, ये आउटपुट दिखाएगा बी इज बिगेस्ट, ठीक है। बी आपका स्मॉल लिखा है तो वैसा ही स्मॉल आपको आउटपुट में भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था 2 नंबर में से बिगेस्ट नंबर को गेट करने के लिए। अब हम बनाएंगे, कोई भी नंबर आप इनपुट करें और इनपुट करने के बाद उसको इवन या ऑड को प्रदर्शित करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है इवन ऑड के लिए। चलिए देखते हैं किस तरह से बनेगा। एक नंबर को हम इसमें रखे रहते हैं अपने पास। देन यहां आपके एक फंक्शन का हम यूज करेंगे जो हमने फंक्शन वाली क्लास में पढ़ा था। फंक्शन की क्लास में हमने पढ़ा था मॉड फंक्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। क्लियर। देन इसके बाद क्या करना है आपको, इनपुट एंटर एनी नंबर टू ए के अंदर आपने क्या कर दिया, इनपुट कर दिया, ठीक। देन इसके बाद क्या होता है कि जब आपने ए को इनपुट किया, अब इसके बाद आपको डायरेक्ट ये इफ स्टेटमेंट को यूज करना है। इफ, ठीक है, मॉड ए जो हमने इनपुट किया, अब क्या होता है, कॉमा 2 इक्वल टू हम लेंगे 0, ठीक है। हमको क्या करना है, इसका मॉड जो है उसको हमको 0 के बराबर बताना है। क्यों? क्योंकि अगर हम इवन नंबर या इवन या ऑड के लिए कोई प्रोग्राम बताते हैं तो इवन नंबर क्या होता है कि किसी भी नंबर में अगर आप 2 का भाग दें और आपका शेष फल आपको 0 प्राप्त हो तो वो आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको भागफल से मतलब नहीं, हमको यहाँ शेषफल से मतलब है। तो मॉड फंक्शन हमको शेषफल गेट करने के लिए, मतलब शेषफल हमको जब चाहिए होता है तो हम उसका किसका यूज करते हैं, मॉड फंक्शन का यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ एक सिंपल सा ये प्रोग्राम बनाया, देन इसके बाद इसका क्वेश्चन मार्क लगाया, ये हो गया आपका इवन नंबर, ठीक है। देन एल्स, फिर क्वेश्चन मार्क लगा के ये ऑड नंबर, ये इस तरह से आपने किया। देन एंड इफ का प्रयोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब इसको आप रन करेंगे तभी आपको क्लियर होगा कि ये किस लिए हमने इस लाइन का यूज किया है, ठीक है। मॉड फंक्शन का आपने पहले भी यूज देखा था, आउटपुट देखते हैं इसका हम। मॉड फंक्शन का आपने पहले भी यूज किया है। मॉड, अगर आप मॉड 20,2 करते हैं तो आपको क्या होगा, इसका क्या होगा, सिंपल तरीके से आपको 20 में 2 का भाग दिया जाएगा, ठीक। ये मान लीजिए आपका 10 टाइम्स गया, ये हो गया आपका 20, ये तो ये आपके इस भागफल को ना लेके ये आपको प्रदर्शित करने का काम करेगा इस 0 को, ठीक है। चलिए इसको अब जब रन करते हैं तो क्या होता है देखते हैं, चलिए, ठीक है। एंटर एनी नंबर हमने दे दिया 26, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस लाइन के अंदर जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका मॉड 26,2 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेगा, भाग देगा 26 में, देखिए 26 में हम भाग देते हैं 2 का, 1 टाइम्स दिया 2 कट हुआ, देन आपका 6 हुआ, 3 टाइम्स दिया 6 कट हुआ। तो ये क्या करेगा, इस शेषफल को क्या कर देगा, इसकी इक्वल कर देगा। मीन्स आपकी दी गई कंडीशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी और आपको आउटपुट में क्या प्राप्त होगा, डायरेक्टली इवन नंबर। ये हो गया आपका इवन नंबर, ये आपको आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। इन केस अगर हम इसको क्या कर देते, 27 कर देते हैं, ये आपका फिर अभी आप चला कर देखेंगे, मॉड 27,2 इक्वल टू 0,
ठीक है। जैसे ही आप इसको भाग देते हैं 27 में 2 का भाग देते हैं तो क्या होगा, 1 टाइम जाएगा, 2 कट होगा, देन 7 आएगा, 7 का 3 टाइम्स जाएगा, 6 होगा, 1 आपको रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, 1 हमको रिमाइंडर मिला और ये 1 ये नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है इसके। ठीक है, ये बराबर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको ऑड नंबर आउटपुट में मिलेगा। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे इफ एल्स के अंतर्गत, और भी आप एक्सरसाइज करते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।